अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में आज इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ पे जो हालात हैं वो थोड़े से आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि जो जहांगीर तरीन है उसने लोगों में चेक तकसीम किए और लोग बड़ी तादाद में वो चेक कैश करवाने जब गए थे तो वो चेक कैश नहीं हो रहे थे और वहाँ पे हजूम देखा गया, वीडियो मंजर आम पर आ गई। ये लोग एक दफ़ा चेक दे के इन लोगों को ख़रीदते हैं, फिर 4,000 रुपये 5,000 रुपये में 2,000 रुपये में आज अशरफुल मखलूक़ात जो है वो बिकी है। आज अगर आप पाकिस्तान में मेरा ख्याल बकरा लेने जाएं तो वो महंगा होगा और अगर गाय वगैरह लेने जाएं तो वो तो बहुत ही महंगी होगी, मगर अशरफुल मखलूक़ात बहुत सस्ती बिक रही है। ये लोग समझते हैं कि हम इनसे जो पैसे लेंगे इससे शायद सारी ज़िंदगी हम बैठकर खाएंगे और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्शन नहीं होते 5 साल तक जो भी गवर्नमेंट में आता है वो बाद में इन लोगों को नहीं पूछता। बाद में ये लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं और इनको कोई 200 रुपया नहीं देता। लालच में आके पाकिस्तान की जो हालत आज आप देख रहे हैं, हम कहते हैं जनाब इसकी ज़िम्मेदार शायद हमारी मिलिट्री है, कोई कहता है सियासतदान है, कोई कुछ कहता है। मेरा ख्याल है कि अवाम भी कसूरवार है, वहाँ पे अवाम का भी इसमें काफ़ी कसूर है, क्योंकि जब आप अपने दाम लगाते हैं इतने सस्ते, और आप सबके इल्म में जो तरीक़ा कार इलेक्शन में चलता है हमारे पाकिस्तान में वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो जनाब अशरफुल मखलूक़ात ने आज फिर अपने आप को बेचा और जो भी गवर्नमेंट आएगी, पता नहीं कौन सी अभी आनी है, ये तो शाम को पता चलेगा। कुछ वीडियो सामने आई हैं जहाँ पे धांधली की मुकम्मल तौर पर वीडियो बना के डाली गई है। एक वीडियो ने तो मुझे परेशान कर दिया, दाढ़ी रखी हुई थी उसने, वो हरामखोर की औलाद वहाँ पे स्टैंपें लगा लगा के नून लीग के वोट डाल रहा था। और भी जगह पे इस तरह की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है और यही वजह थी कि वहाँ पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने का, कि लोगों को हकीकत का पता ना चले। अंदाज़ा लगाएं कि अभी पोलिंग का टाइम शुरू नहीं हुआ तो हरामखोरों का टोला पहले पहुंच गया और उन्होंने पहले ही ये काम शुरू कर दिया, स्टैंपें लगा लगा के ये जो वोट है डालने। और फिर कुछ लोगों के तासरात जो मेरे सामने आए, उनका कहना था कि हम इमरान खान के हक़ में ही वोट देंगे और ये जो मर्ज़ी कर लें। कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें भी चल रही है, ख्वाजा आसफ़ की अभी कंफर्म नहीं है कि वो जनाब वो कहता है जी मैं ये जो क्या नाम है इसका, वो डार की माँ जो है उसको बहुत तकलीफ़ दी है और उसी वजह से मैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँगा। इस तरह के इस वक्त सोशल मीडिया से जो मैसेज मिल रहे हैं वो आपको मैं चंद एक बता रहा हूँ, मगर कई जगह पे धमाके भी हुए हैं। कहीं पे 15 बंदे मर गए, कहीं पे 12 बंदे मर गए और मिलिट्री हर तरफ है। मिलिट्री की मौजूदगी में धांधली हो रही है, अंदाज़ा लगाएं। और वहाँ पे आप सबको पता है पाकिस्तान में कि जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, वो लोगों को लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं और उनको बार बार बता रहे हैं जनाब मोहर कहाँ पे लगानी है। तो पाकिस्तान के इलेक्शन तो एक मजाक है। रात मुझे किसी ने लाइन पे लिया था, वो भी सोशल मीडिया पे, तो मुझे पूछा जनाब कि कौन जीतेगा। मैंने कहा मेरे ख्याल में तो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। और फिर जिस तरह आज अवाम अपना जो वोट बेच रही है, इसी तरह फिर वो भी बेचेंगे और इन्होंने इनसे ख़रीदा, उन्होंने उनसे ख़रीदा, क्योंकि व्यापार चलता है ना। ऐसे ही होता है जैसे मंडी से जब होलसेल की चीज़ें आती हैं, फिर वो परचून में पहले
پرچون سے پھر آگے اسی طرح چلتا ہے. تو پہلے جو ووٹ ہے وہ پرچون میں خریدا جائے گا، یہ الٹ ہوگا. بزنس میں تو پہلے ہول سیل میں خریدا جاتا ہے نا، تو یہ خریدنے کے بعد پھر اس کو جناب اپنے اچھے داموں میں بیچا جائے گا، اور وزیر اعظم پھر اسی طرح ہمارے ملک کا بنے گا. پھر وہ آ کے ان لوگوں کو خوش کرے گا، یہ وزیر اعظم کو خوش کریں گے. جو عوام کی خوشی ہے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی لین نہ دین. تو جناب جب عوام نے اپنا ووٹ بیچ دیا، اپنی قیمت اتنی سستی کر دی، تو خریدار تو آپ کو پتا آج کے دن میں وہاں پہ آپ عام پھر رہے ہیں. وپاری جو ہے پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں پاکستان کے الیکشن پہ، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. ہمارے پاس کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جس پر میں سوچ رہا ہوں کہ علیحدہ تبصرہ کروں. اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، یورپ کی جو میڈیا ہے، وہ بھی پاکستان کے الیکشن پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. عمران خان کو جیل میں ڈال کے اور پھر جو الیکشن کروائے جا رہے ہیں وہ آپ سب کے علم میں. نواز شریف کی جہاں تک بات ہے، کل سارے اخباروں نے، جو بڑے بڑے اخبار تھے، انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم لکھا. مال ہے نا، پیسہ ہے، اور آپ کو بتایا کہ پیسے کے ساتھ ہماری میڈیا بھی بک جاتی ہے، ہر بندہ بک جاتا ہے، عوام بک جاتی ہے. تو میڈیا کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے جج بکتے ہیں. اور جو چیزیں ابھی بڑی ہی خوفناک سامنے آ رہی ہیں، وہ میں کل کوشش کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ کن ہاتھوں میں ہے اور کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑی بڑی خبریں چل رہی ہیں. تو جناب یہ ابھی صبح کے جو حالات تھے آپ کو بتا دیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.